ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सभ्यसावूणम् येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। अब देखो, अभी तो आचार्य भगवंत ने अलग अलग छंद में अलग अलग बात कही कि जो लिंग को आश्रित लेकर के, जो लोग जाति को आश्रित लेकर के विकल्प करते हैं, वे संसार में परिभ्रमण करते हैं। अब यहाँ पर दोनों को लेकर के बात कही जा रही है। जाति लिंग विकल्पेन येषां च समयाग्रह तेपि न प्राप्नुवन्तेव परमं पदमात्मना। पुनः उच्चारण करें। जाति लिंग विकल्पेन येषां च समयाग्रह तेपि न प्राप्नुवन्तेव परमं पदमात्मना। येषां माने जिनका, चवन और भी, जाति लिंग विकल्पेन, जाति और लिंग के विकल्प से समयाग्रह, समय माने आगम के संबंधी आग्रह है, ते माने वे अपि भी, आत्मना माने आत्मा के, परम पदम नाये प्राप्नुवन्ति, उत्कृष्ट पद को प्राप्त नहीं करते हैं। जो जाति और लिंग के विकल्प से जिनको अपने आगम का आग्रह है, वे ही आत्मा के परम पद को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आचार्य भगवंत कह रहे कि जिन पुरुषों का ये अपने आगम का हठाग्रह है कि जाति और लिंग के विकल्प से ही मुक्ति होती है, वे ही आत्मा के वीतराग निर्विकल्प परम समरसी भाव से परिणत आत्मा से उत्पन्न निराकुल सुख को प्राप्त नहीं करते हैं। ये कार्य यहाँ अवधारणा के लिए है। यद्यपि व्यवहार से देह के संबंध से जुड़े हुए जाति लिंग के विकल्प सदा अभेद रूप हैं, फिर भी शुद्ध निश्चय से शुद्ध आत्मा के संवेदन रूप भावलिंग से भिन्न तथा कर्मोदय के कारण होने से यही है। क्योंकि शरीर कर्मोदय का फल है और फिर तुम उसको आश्रित लेकर के विकल्प कर रहे हो, तो तुमने अभी आत्मा को जाना ही नहीं है। तुम उस शुद्ध आत्मा को जानने का प्रयास करो जो इन सबसे परे, कर्मों से परे है, जाति लिंग विकल्पों से परे है, उसको तुम जानो। ऐसा जानकर निर्विकल्प शुद्ध आत्म तत्व में बुद्धि लगाना चाहिए। आए समझ में कि नहीं? इसलिए इन विकल्पों में नहीं, तुम तो अपने अंदर के गुण प्रकट करो। जो गुण तुम्हारे अंदर हैं, ऐसे देवशास गुरु मिल गए हैं, तो उनके माध्यम से अपने अंतरंग में जो गुण हैं उनकी अभिव्यक्ति कर लेना चाहिए। मैं हूँ दिगंबर अतः शिव मार्गगामी, कोई नहीं मम समा बुध अग्रगामी। इत्थम प्रमत्त मुनियो मद धारता है, पाता न मोक्ष पद को वह फूलता है। जो कहता देखो मैंने इतने अच्छे कुल में जन्म लिया, मैं मुनि बन गया हूँ, और अहंकार में डूबा है, वह नियम से अभी मोक्ष मार्ग ही उसने पहचाना नहीं है। इसलिए बाहर का लिंग एक प्रकार से उपचरित है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से है। मूल में तो जो भेद रत्नत्रय अभेद रत्नत्रय वो अंतरंग की परिणति है आत्मा की। इसलिए कहा ना, दुबियम भी मोक्ष हूँ झाणे पाऊँ नदी जब मुनि नीमा। जैसे ही मुनि ध्यान में बैठता है उस समय निश्चय और व्यवहार दोनों मोक्ष मार्ग आ देते। तो व्यवहार का मतलब बाहर नहीं, भेदात्मक व्यवहार, भेदात्मक और अभेदात्मक। भेदात्मक यानी कि देवशास्त्र के ऊपर श्रद्धान, ज्ञान और तत्वों का चिंतन, ये भेदात्मक है। आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान और आत्मा में लीनता, ये अभेद रत्नत्रय। तो दोनों प्रकार का रत्नत्रय ध्यान में उपलब्ध हो जाया करता है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम उस अंतरंग में उस आत्मा की परिणति को पहचानो। अब आचार्य भगवंत कहते, अहो त्याग, ग्रहण, जाति, लिंग आदि हजारों विकल्पों से बचने के लिए संसार शरीर भोगों से विराम लेता हूँ और बाद में उन्हीं विकल्पों में रमण करता है। इस प्रकार का खेद व्यक्त करते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं, यत्यागाय निवर्तन्ते भोगेभ्यो यदवाप्तये
प्रीतिम तत्रैव कुर्वन्ति द्वेषमन्यत्र मोहिनः। बहुत अच्छी बात है। यत्यागाय निवर्तन्ते भोगेभ्यो यदवाप्तये प्रीतिम तत्रैव कुर्वन्ति द्वेषमन्यत्र मोहिनः। यत्यागाय, जिस शरीर आदि के त्याग के लिए, यद आप्तये, जिस परम पद की प्राप्ति के लिए, भोगेभ्या, भोगों से जीव निवर्तन्ते, दूर हटते हैं, और पुनः मोहिना, मोही जीव, तत्रैव, उन त्यागी की हुई वस्तुओं में ही प्रीतिम कुर्वन्ति, प्रीति करते हैं, अन्यत्र द्वेषम, और दूसरी जगह उनका, अन्यत्र दूसरी जगह परम पद के विषय में द्वेष करते हैं, क्योंकि जिससे लगाव होगा वो प्रमुख हो जाएगा, उसके विपरीत चीज द्वेष को। तो परम पद तो द्वेष हो गया, जबकि तुमने सब कुछ छोड़ करके मुनि बने थे, फिर तुम उसी में लग गए। क्या मतलब रहा? जिस वस्तु के त्याग के लिए और जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए भोगों से दूर होते हैं, और मोही जीव उन्हीं विषयों में प्रीति करते हैं, और अन्य विषय में द्वेष हो जाता है। क्यों? जब उनसे राग कर रहे हो तो तुम्हारे लिए दूसरे के विषय से द्वेष है। देह ही आत्मा का संसार है, इसलिए संसार से छूटने के लिए देह से विरक्त होना पहला कार्य है। कहते शरीर, संसार, शरीर, देह, देह तो हो ही गया, देह, भोग और संसार, इन सब का त्याग होना चाहिए। इस कारण से ही देह में राग उत्पन्न होने वाले सभी इंद्रिय के विषयों से प्राणी दूर हो जाते हैं, और दीक्षा के समय संकल्प लेते कि मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा। ऐसे शुद्ध नय के विषयभूत परम उपेक्षा संयम की प्राप्ति के लिए प्रतिज्ञा करते हैं, फिर बाद में उन्हीं विषयों में प्रीति करने लगते हैं। हम तो ऐसा मानते कि वे लोग अमृत को पीकर बाद में वमन कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले जैसी जिन दीक्षा होती है तुरंत सप्तम गुण स्थान प्राप्त होता है। उस समय सबका त्याग, पांचों पापों का बुद्धिपूर्वक त्याग करके और सामयिक की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और वह जैसी ही प्रवृत्ति में आए, प्रमत्त अवस्था में आए, तो उसमें ये क्या करता है? ग्रहण करने लग जाता है कि ये चीज़ है, तो फिर छोड़ करके फिर उसको ग्रहण करने लगा। तो आचार्य कहते हैं प्राणियों की मनोवृत्तियाँ विचित्र होती हैं। देखो, निर्बंध आत्मा के अनुभव के लिए परिवार संबंधों को छोड़ दिया, फिर उन्हीं को जोड़ने में लग जाते हैं। अपने आत्मा के परिचय की प्राप्ति के लिए जिन परिचित जनों को छोड़ दिया था, फिर अपरिचित जनों में परिचय के लिए आकुलता करते हैं। स्त्री को सर्पणी की तरह सोचकर भयभीत हुए, फिर उन्हीं में अत्यंत संतुष्ट होने लगते हैं। निर्विकल्प आत्मा के आनंद की अनुभूति के लिए विकल्पों को उत्पन्न करने वाले आडंबरों को जो छोड़ देते हैं, पुनः उन्हीं को पैदा करने लगते हैं। महान मोह के समुद्र को तो पार कर लिया और गोखुर प्रमाण जल में आकर डूब जाते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। वैराग्य के अभाव में ये सब तत्व घटित होते हैं। मोही जीव इसलिए संसार का उच्छेद करने वाली निर्विकार आत्मा की भावना में अनादर करने लगते हैं। ये अर्थापत्ति न्याय से स्वतः सिद्ध हो जाता है। अर्थापत्ति न्याय किसे कहते हैं? अर्थापत्ति न्याय उसे कहते हैं कि जैसे तुम्हें किसी से एक से राग है तो नियम से किसी से द्वेष भी है। जैसे कहा यह व्यक्ति मोटा है पर दिन को नहीं खाता, तो फिर कब खाता है? रात्रि को खाता है, अपने आप है। यही तो अर्थापत्ति न्याय हो जाता है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं एक से तुम्हारी प्रीति हो गई तो दूसरे से तुम्हें द्वेष हो गया। पहले तुमने जिस सबको छोड़ा था वही तुम्हें ग्रहण करने लगे। अरे कितनी दुर्लभता से जिनलिंग धारण करना होता है। संसार शरीर भोगों से विरक्त तुमने परिणाम रखे। संसार की असारता को जाना, भोगों की नश्वरता को पहचाना और देह की असुचिता को भी तुमने जान लिया। तब तो कहीं वैराग्य उत्पन्न हुआ है और उस वैराग्य को लेकर के पुनः ईश्वर आ गए मोह की प्रबलता से। ओहो, आचार्य भगवंत कहते हैं इसलिए प्रतिपल
संसार शरीर भोगों का चिंतन करो तुम, जो तुमने त्यागे हैं। क्यों त्यागे हैं, कारण क्या रहा, वजह क्या रही। तब अपन संसार भावना का चिंतन करते हैं, असरण अनित्य भावना का चिंतन करते, अशुचि भावना का चिंतन करते हैं। और सब जो आंखों से, खुली आंखों से देख रहे हैं, क्या संसार है। अपने ही हाथों से जिस बेटे को पाला था वही बेटा देखो क्या दगा दे देता है। अपने शरीर को अपने इतना सब कुछ किया, इसके बाद क्या स्थिति रहती है। तो बार बार चिंतन करने से हमारा वैराग्य पुष्ट होता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि वैराग्य उपावन माई, वैराग्य को बढ़ाने वाली ये 12 भावनाएं माता के समान हैं। प्रतिदिन प्रतिपल 12 भावनाओं का चिंतन करते रहना चाहिए। आचार्य भगवंत 12 भावनाओं के चिंतन के लिए आपको वो कह रहे कि 12 भावना का चिंतन करो। आचार्य भगवंत ने इसका पद्यानुवाद किया। ज्ञानी सुयोग धरते तपते शिवार्थ, जो दूर हैं विषय से निज साधनार्थ, तो भोग लीन रहता दिन रैन मोही, है त्याग का वह सदा अनिवार्य द्रोही। कितनी अच्छी बात कह दी, सही बात है। वह त्याग के प्रति द्रोही हो गया क्योंकि उसे भोग अच्छे लगने लगे। तो इस प्रकार से अपनी वस्तु तत्व को जान करके अपने भीतर आने का प्रयास करना चाहिए। बाहर का त्याग, बाहर का ग्रहण कोई मायना नहीं रखता। भीतर की परिणति को समझो। मुनि बन गए हो तो अपने भीतर पहचानो कि मेरी परिणति आत्मा की कैसी चल रही है, मेरे भाव कैसे चल रहे हैं। मैंने आज तक पर्याय और परिवार को तो संभाला, लेकिन मुझे अब संभालना है अंदर की परिणति को, अंदर के भावों को मुझे संभालना है। इसलिए अंदर के भावों को संभालने की बात यहाँ पर आचार्य भगवंत बार बार कह रहे हैं। इसको जानो और अंदर के परिणामों को देखो, क्योंकि ये समझो कि आचार्य पूज्यपाद भगवान कितनी गहराई से तुम्हें उस आत्म तत्व से परिचय करा रहे हैं। तुम जिसको जो अपना मान रहे हो ना, वो आत्मा नहीं है और वो मैं नहीं हूँ। मैं इन सबसे परे हूँ। इसलिए बहुत भीतर अपने आत्म तत्व को देखो कि दीक्षा लेने के बाद भी यदि ऐसी परिणति होती है तो बताओ, इतनी ऊंचाई को पाकर के फिर नीचे गिर रहा है, ऐसी शिखर से लुढ़क रहा है। वह कितनी मुश्किल से चढ़ा था वह उतनी शिखर पर, और फिर वहाँ से ढुलकना उसने प्रारंभ कर दिया है। जरा विचार करो। इसलिए ऐसी परिणति होती है। आचार्य भगवंत कहते 11वें गुण स्थान को छू करके भी नीचे आ सकता है और निगोद की यात्रा करने चला जाता है, जहाँ यथाख्यात चारित्र का अनुभव कर लिया है और वहाँ से गिरा और उसकी परिणति विकृत हो गई। ढुलकता ढुलकता आया, प्रमत्त में आया और परिणति विकृत हुई तो नीचे आ गया। और ये ऐसी परिणति विकृत हुई कि सम्यक दर्शन भी चला गया, मिथ्यात्व में आ गया और वह मिथ्यात्व में आकर के त्रियंच गति का बंद कर लिया, भोगता है। ऐसी स्थिति है आचार्य भगवंतों ने बताया। इसलिए परिणामों का वैचित्र ग्रंथों में देखने को मिलता है। ऐसे उदाहरण धवला आदि ग्रंथों में मिले। तो इसका अर्थ है कि परिणामों को देखो। ये भव मिला है अपने अंतस के परिणामों को देखने के लिए। बाहर का रूप नहीं, भीतर का स्वरूप देखो। बाहर का लिंग नहीं, भीतर का जो अलिंगपना है वो देखो। इसलिए आचार्य कुंद भगवान ने जब आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया तो उन्होंने कहा अरस मरूप मगंधम अव्वत्तम चेदना गुणमसद्दम जान अलिंग गैणम। अलिंग कहा, जान अलिंग गैणम जीव मनिर्दिष्ट संठा, अनिर्दिष्ट संता। कोई इन सब से रहित है, रस से रहित, रूप से रहित, लिंग से रहित, जाति से रहित, सिर्फ चेतना गुण से सहित है। ऐसा आत्मा का स्वरूप कहा है। उस आत्म स्वरूप को जानो कि जो इन सबसे परे है। वास्तविकता से परिचय करो, जो मैं हूँ। हम इतनी छोटी छोटी बातों में बाहर रह करके पता नहीं कितने विकल्प कर डालते हैं और फिर ऐसे कर्म बनते हैं कि भव भवांतर इस जीव को भोगना पड़ता है।
कोई दूसरा जीव नहीं भोगता। स्वयं जिस आत्मा ने किया है वह आत्मा ही कर्मों का बंद करती है। इसलिए इस बात को जानो और अपने परिणामों को देखो। कोई क्या कर रहा है करने दो, मुझे तो अपने आत्म तत्व को देखना है। ठीक है।